तो गाइज आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 149 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो शोयुन लोग होते हैं उनका अगला टारगेट होता है जियोंगडू माँ। यानी कि अगर शोयुन लोगों को चोयुन को फाइट में हराना है तो पहले उन्हें जियोंगडू माँ का सामना करना पड़ेगा। और अभी शोयुन को ये भी खबर मिल चुकी होती है कि डैनियल और चोयुन की फाइट में डैनियल हार चुका है, लेकिन डैनियल ने भी चोयुन को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से जख्मी कर दिया होता है। और इस वक्त हम एक सीन में देखते हैं जहाँ पे चोयुन एक जगह पे बैठ रखा होता है और खुद को रिकवर कर रहा होता है अपने एक कार्ड की मदद से। ये जो कार्ड होता है इसका नाम होता है की सर्कुलेशन। और इस कार्ड की खासियत ये होती है कि ये 2 घंटे के अंदर अंदर चोयुन को बिल्कुल ठीक कर देगा और साथ ही साथ में चोयुन के जो बाकी के कार्ड्स होंगे उनके कूल डाउन टाइम को भी हटा देगा। लेकिन इस दौरान अगर चोयुन को किसी ने बीच में डिस्टर्ब कर दिया तो ये चीज फेल हो जाएगी। यानी कि चोयुन ये बात बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि इस वक्त उसको कोई डिस्टर्ब करे, इसलिए चोयुन जियोंगडू माँ को ये बात बोल देता है कि कोई भी उस तक नहीं पहुँचना चाहिए। और जियोंगडू माँ कॉल में चोयुन का जवाब देते हुए कहता है, ठीक है सर, मैं आपकी बात अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ, कोई भी गलती नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो शोयुन होता है जेहा से बोल रहा होता है, अगर हो सके तो मैं चाहता हूँ कि जियोंगडू माँ के साथ मेरी फाइट ना हो। जेहा कहता है, लेकिन ये बिल्कुल नामुमकिन है, हमें उसका सामना करना ही होगा, क्योंकि अगर हमें चोयुन तक पहुंचना है तो पहले उसको हराना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हमने उसको इग्नोर कर दिया और सीधा चोयुन के ऊपर हमला करने चले गए तो बाद में जियोंगडू माँ हमारे पीछे से हमारे ऊपर हमला कर सकता है। इसलिए हमारे लिए यही बेहतर होगा कि चोयुन तक पहुँचने से पहले हमें जियोंगडू को निपटाना होगा। और अगर तुम्हें इस बात की चिंता है कि हम जियोंगडू से फाइट कैसे करेंगे तो अभी के लिए तुम ये सोचना छोड़ सकते हो, क्योंकि जैंग ज्यूक ने सब कुछ पहले ही प्लान कर लिया है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जैसे ही जियोंगडू कॉल कट करके मोबाइल को टेबल में रखता है, इतने में ही नॉर्थ गैंगबक का एक बंदा यहाँ पे आ जाता है और जियोंगडू को कहता है, सर जियोंगडू, मैं एक बहुत जरूरी खबर लेके आया हूँ। वेस्ट गैंगबक हाई ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। वेस्ट गैंगबक हाई के काफी सारे लोग हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं और मुझे लगता है वो वेस्ट गैंगबक हाई के सारे मेन बंदे हैं। अभी जियोंगडू के साथ यहाँ पे उसके काफी सारे बंदे भी होते हैं, इसलिए जियोंगडू उन सबको कहता है, ठीक है, मैं अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ, तुम सारे के सारे मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर वेस्ट गैंगबक हाई को सर चोयुन तक पहुँचना है तो उन्हें यहाँ से गुजरना ही पड़ेगा, और अगर वो यहाँ से जाने में कामयाब रहे तो वो सर चोयुन तक पहुँच जाएंगे। इसलिए मैं तुम सबको आदेश देता हूँ, उन सबको रोको। और यहाँ पे जियोंगडू के अलावा बाकी के जो 2 मेन बंदे होते हैं उनको छोड़ के बाकी के सारे बंदे यहाँ से चले जाते हैं शोयुन किम लोगों को रोकने के लिए। और इनमें से एक बंदा जियोंगडू को कहता है, सर जियोंगडू, मेरे दिमाग में एक बात चल रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे सर चोयुन के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्या यह बात सच है कि सर चोयुन के साथ जब डैनियल की फाइट हुई थी तो सर चोयुन जख्मी हो गए हैं? जियोंगडू कहता है, हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। इसी के साथ ये दोनों के दोनों अचानक से जियोंगडू के मुंह पे मुक्के बजा देते हैं। और इनमें से एक बंदा कहता है, लगता है जैंग ज्यूक ने हमसे बिल्कुल सही कहा था। तुमने सही कहा, नॉर्थ गैंगबक हाई का अब कोई भी फ्यूचर नहीं है। इन दोनों को लग रहा होता है कि जियोंगडू के ऊपर सरप्राइज अटैक करने की वजह से इन्होंने जियोंगडू को अनकॉन्शियस कर दिया होगा, लेकिन अभी जियोंगडू को एक खरोंच तक नहीं आई होती। इसीलिए इन दोनों बंदों की फटके 4 हो चुकी होती है। इन्हें अच्छी तरीके से पता होता है कि जियोंगडू अब इन्हें फाड़ने वाला है। लेकिन ये दोनों ये चीज देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। दरअसल जियोंगडू इन दोनों को गले लगा लेता है और बहुत ही हम्बल तरीके से इन दोनों को कहता है, मैं समझ सकता हूँ तुमने जो कुछ भी करा है उसमें तुमने काफी ज्यादा मेहनत करी होगी। तुमने अब तक नॉर्थ गैंगबक का पूरे दिल से साथ दिया था, लेकिन अब तुम लोग नॉर्थ गैंगबक को छोड़ना चाहते हो, मैं समझ सकता हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, तुम चाहो तो यहाँ से चुपचाप से जा सकते हो। इसलिए ये दोनों के दोनों अभी किसी पागल कुत्ते की तरह यहाँ से अपनी जान बचाते हुए भाग जाते हैं। और जियोंगडू भी आगे बढ़ने लगता है उस तरफ जहाँ से शोयुन लोग आ रहे होते हैं। और जब तक जियोंगडू शोयुन लोगों तक पहुँचता है तो वो देखता है कि शोयुन लोगों ने नॉर्थ गैंगबक के काफी सारे बंदों को मार मार के जमीन में लेटा दिया है। और इसी के साथ शोयुन जियोंगडू को कहता है, फाइनली जियोंगडू के साथ के बंदे तो निपटा दिए हमने। तो जियोंगडू माँ, क्या तुम अकेले ही हम सबसे फाइट करने की सोच रहे हो? जियोंगडू, ये बात तुम्हें भी अच्छी तरीके से पता लग चुकी होगी कि नॉर्थ गैंगबक हाई का अब कोई भी फ्यूचर नहीं बचा है, वो हारने वाली है। भले ही तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन तुम भी हम सबको नहीं रोक पाओगे। जियोंगडू, चोयुन तुझे इस्तेमाल कर रहा है, तुझे ये बात समझनी होगी। चोयुन बस तुझे इसलिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि तू हमारा बस टाइम वेस्ट करता रहे। लेकिन मैं सच कहता हूँ, अगर तूने वेस्ट गैंगबक को ज्वाइन करा तो हम तुझे किसी टूल की तरह इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे। चोयुन की गैंग में अब बस तू ही बचा है जो हमारे रास्ते में आ सकता है, इसलिए मैं तुझे कहना चाहता हूँ कि हमारे रास्ते में मत आ। हमारे बीच जो बिना फालतू की लंबे समय से दुश्मनी चल रही है, हमें वो खत्म कर देनी चाहिए। तो वेस्ट गैंगबक में शामिल हो सकता है, हम तेरा वहाँ पे काफी अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, हम तेरी काफी ज्यादा इज्जत करेंगे। जियोंगडू कहता है, शोयुन किम,
क्या तुझे मेरे ऊपर दया आ रही है इसलिए तू ऐसी बातें कर रहा है? शोयन कहता है, माफ करना अगर तुम्हें ऐसा लगा हो। दया तो मुझे खुद में आनी चाहिए जिसका सामना तेरे साथ हो रहा है, लेकिन अब वक्त आ चुका है इस जंग को यहीं पे खत्म करने का। इसी के साथ शोयन के साथ के 3 मेन बंदे एक साथ अटैक कर देते हैं जियोंगडू माँ के ऊपर, लेकिन जियोंगडू ने पलक झपकते ही इन सब की वाट लगा दी होती है और साथ ही साथ में जो कुछ और बाकी के बंदे होते हैं उन्हें भी मार मार के हवा में उड़ा दिया होता है। और यूनियोंग और जेहा को अभी ये बात समझ आ रही होती है कि इस बंदे को द ग्रेट माउंटेन क्यों कहा जाता है, और अगर जियोंगडू इसी तरीके से फाइट करता रहा तो वो वेस्ट गैंगबक के सारे बंदों को हरा देगा। लेकिन अभी वेस्ट गैंगबक में एक ऐसा बंदा यहाँ पे मौजूद होता है जो जियोंगडू का सामना कर सकता है, और वो होता है शोयुन किम। इसलिए शोयुन उछलते हुए एक लात मारता है जियोंगडू के ऊपर, लेकिन जियोंगडू अपने एक हाथ से इस लात को ब्लॉक कर देता है और शोयुन जियोंगडू को कहता है, जियोंगडू मैं यहाँ पे तुझे हराने के लिए आया हूँ। साथ ही साथ में हमें शोयुन और जियोंगडू के स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं, और शोयुन के स्टैट्स अभी साफ साफ जियोंगडू से ज्यादा होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जियोंगडू फुल पावर के साथ तैयार होता है शोयुन से फाइट करने के लिए। लेकिन इसी के साथ शोयुन ओल्ड फैशन टैक्योन के साथ जियोंगडू के ऊपर हमले कर देता है। हालांकि जियोंगडू सारे के सारे हमलों को ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन उसे इस बात का एहसास हो चुका होता है कि शोयुन किम अभी पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी जियोंगडू का जोश बिल्कुल भी खत्म नहीं होता। वो बस यही चाहता होता है कि जब तक शोयुन पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो जाता तब तक ये इन्हें रोक ले। जियोंगडू अभी शोयुन के ऊपर एक हमला करने वाला होता है, लेकिन इतने में ही शोयुन इस बंदे के मुंह पे मुक्का मार के इसको दीवार में चिपका देता है। इसके बाद जियोंगडू काफी सारी कोशिश करता है शोयुन को मारने की, लेकिन वो शोयुन को टच भी नहीं कर पा रहा होता, और शोयुन जियोंगडू के हमलों से बचते बचते इसके ऊपर बार बार अटैक करे जा रहा होता है। और जियोंगडू बार बार अपने मन में बस यही बोले जा रहा होता है, नहीं मैं इससे हार नहीं सकता, मैं इसको आगे जाने नहीं दे सकता। इसी के साथ शोयुन जियोंगडू को कहता है, माफ करना जियोंगडू, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ। और शोयुन जियोंगडू के ऊपर लाते मुक्के सब कुछ उड़ा उड़ा के उसे मारने लगता है। जियोंगडू का इतना ज्यादा गंदा कुत्ता बनने के बाद जियोंगडू अपने घुटनों में आ जाता है, और वेस्ट गैंगबक के सारे बंदे ये देख के काफी ज्यादा खुश हो चुके होते हैं कि जियोंगडू हार चुका है। और शोयुन भी अभी अपने सारे बंदों को ऑर्डर दे ही रहा होता है कि अब इन लोगों को शोयुन के पास जाना है उसे रोकने के लिए। लेकिन इतने में ही जियोंगडू दोबारा से अपनी जगह में उठने लगता है और कहता है, इतनी जल्दी नहीं, मैं अभी हारा नहीं हूँ। और जियोंगडू अभी ऐसी कंडीशन में होता है चाहे कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मान सकता। दरअसल ये सब कुछ होता है जियोंगडू के पास्ट की वजह से। हम देखते हैं जियोंगडू किसी से मार खा के पास्ट में जमीन में पड़ा हुआ होता है, और चोयुन जो कि जियोंगडू के बगल में खड़ा होता है जियोंगडू को कहता है, जियोंगडू माँ क्या तुम ताकतवर बनना चाहते हो? हमें ये नहीं बताया जाता कि जियोंगडू को आखिर मार मार के जमीन में लिटाया किसने है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से ऐसा लग रहा होता है जैसे चोयुन ने ही जियोंगडू को जमीन में मार के लिटाया है। और जियोंगडू चोयुन को बोल रहा होता है, आखिर तू है क्या? चोयुन कहता है, मैं बस तुझसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या तुझे पावर चाहिए या फिर नहीं। जियोंगडू कहता है, और अगर मैं कहता हूँ कि मुझे पावर चाहिए तो क्या तू मुझे पावर दे सकता है? और अगर तू मुझे पावर दे सकता है तो मुझे पावर चाहिए। चोयुन कहता है, ठीक है, जो पावर तुझे चाहिए मैं वो पावर तुझे दूंगा, और उसके बदले में तुझे एक पहाड़ की तरह हमेशा मेरी रक्षा करनी होगी। और प्रेजेंट मोमेंट में यही वजह होती है कि जियोंगडू हार नहीं मान रहा होता। जियोंगडू अपनी जगह में उठ के शोयुन लोगों को कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सर चोयुन की रक्षा करूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कौन हो, लेकिन मैं तुम लोगों को सर चोयुन तक बिल्कुल भी पहुंचने नहीं दूंगा। साथ ही साथ में हमें जियोंगडू माँ का एक एक्सक्लूसिव अटैक कार्ड भी दिखाया जाता है, और इस कार्ड का नाम होता है अगेंस्ट ऑल ऑड। इस कार्ड की खासियत ये होती है कि जियोंगडू माँ जितना ज्यादा डिसएडवांटेज पे चल रहा होगा उसी हिसाब से उसके स्टैट्स इंक्रीज होंगे। मतलब कि जियोंगडू माँ जितनी ज्यादा बेकार सिचुएशन में होगा उतने ही ज्यादा उसके स्टैट्स इंक्रीज होंगे। और शोयुन और चोयुन जैसे जो लोग होते हैं जो लोडिंग कार्ड का इस्तेमाल करके अपने क्रूमेट्स की किसी भी स्किल को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लोग भी इस वाले कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे वो लोडिंग कार्ड का भी इस्तेमाल क्यों ना कर लें। अभी जियोंगडू माँ फुल तैयार होता है शोयुन लोगों के साथ फाइट करने के लिए और कहता है, मैं सर चोयुन की तलवार हूँ और मैं उनको कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं हूँ द ग्रेट माउंटेन जो कि तुम्हारे रास्ते में खड़ा है, जो कि तुम्हें सर चोयुन तक पहुंचने नहीं देगा। साथ ही साथ में अभी हमें जियोंगडू के स्टैट्स एक बार दोबारा से दिखाए जाते हैं, और उसके कार्ड की वजह से उसके स्टैट्स अभी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके होते हैं। एंड्योरेंस EX लेवल, स्ट्रेंथ XXX लेवल, और साथ ही में जियोंगडू की स्पीड XX लेवल की अभी हो चुकी होती है, यानी कि ये बंदा अभी शोयुन से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इसलिए अगर शोयुन ने जल्दी से कुछ नहीं करा तो ये बंदा शोयुन के साथ इन सारे के सारे बंदों को दौड़ा दौड़ा के मारने वाला है। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो, और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।